हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका मई 25 का अटेम्प्ट है या नवंबर 25 का अटेम्प्ट है तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। अभी भी मई 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं या नवंबर 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, सफिशेंट टाइम है। ठीक है ना। आईजीटी में आप 90 प्लस स्कोर टारगेट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैक्सिमम कितना पढ़ना है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 90 प्लस मार्क्स अपन लेके आ सकते हैं आईडीटी के अंदर। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबको पता है कि आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप के अंदर जो कि आईडीटी में एग्जाम्शन लेके आने के बाद ये पक्का हो जाता है कि आईडीटी जो है में एग्जाम्शन आ गई तो सेकंड ग्रुप अपना निकल गया। तो सेकंड ग्रुप निकलने का तरीका एक ही है, मतलब आईडीटी मोस्टली लोग यही करते हैं। आईडीटी स्कोरिंग है भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस जो सबका लगभग अच्छा लगता है सबको कि यार इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन जब सवाल उठता है कि क्या इसमें हम नंबर जो है ये ना सोच के कि 60 62 या फिर 90 प्लस का टारगेट रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि खुद को भी लगे कि यार एक अच्छे स्कोर हुआ है हमारा और एक सब्जेक्ट है जो हमने स्ट्रांगली बढ़िया से किया है। ठीक है। ताकि कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या करना है, तो आइए मई और नवंबर 25 में जिनका पेपर है ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको जो सिलेबस है दोस्तों उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जो कंप्लीट सिलेबस है आईडीटी का उसको 4 पार्ट बना लेने हैं आपको। ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में चलना है। आप चाहे तो ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर लिख सकते हैं इसको। पार्ट 1 क्या रहेगा। पार्ट 1 जो है आपका कस्टम्स का रहेगा। ठीक है जी। पार्ट 2 क्या रहेगा जी। पार्ट 2 आपका जीएसटी की थ्योरी का रहेगा। ठीक है जी। पार्ट 3 क्या रहेगा जी। पार्ट 3 भी जीएसटी का प्रैक्टिकल चैप्टर्स का रहेगा, 8 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पार्ट 4 किसका रहेगा। पार्ट 4 रहेगा जीएसटी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका। यानी कि कुल मिला के सिलेबस को 4 पार्ट में डिस्कस कर लेना है, मतलब डिवाइड कर लेना है। तो अब डिस्कस करते हैं कि एक एक पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ढंग से करनी है। पहला पार्ट 100% होना चाहिए ढंग से, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले करना है आपको कस्टम्स। ठीक है ना। कस्टम जिसकी वेटेज एग्जाम के अंदर 20 नंबर की रहती है। और कस्टम की सबसे खास बात क्या होती है कि इसके क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है ना। अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कस्टम के टोटल 8 चैप्टर हैं दोस्तों। 8 में से आप खाली ये छह चैप्टर कर लो, इसी में से पूरा 20 नंबर का पेपर आता है। ठीक है ना। कौन कौन से। बैगेज, वेयर हाउसिंग, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन, एफटीपी और रिफंड। एफटीपी मत छोड़ना, एफटीपी का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना। 5 नंबर तक का वो भी ठीक है, तो करना ही करना, मतलब 4-5 नंबर का है। ठीक है। अब पहली बात क्लियर है, कस्टम करना है आपको सबसे पहले जो कि 20 नंबर दिलाएगा और उसके लिए 6 चैप्टर करने हैं। अब सवाल उठता है कि रिवीजन कितने करने हैं, तो आपको 4 रिवीजन करने हैं, एटलीस्ट कम से कम 4 रिवीजन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहेगा। सोर्स ऑफ स्टडी का मतलब है कि हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है। देखो दोस्तों, अगर आपने कोचिंग ली है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली जिस टीचर की भी आपने कोचिंग ली होगी उनके नोट्स होंगे। ठीक है ना। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, एक बुकलेट, दो बुकलेट बनाते हैं, एक नोट्स वाली बनाते हैं और एक के अंदर कंपाइलर होता है। ठीक है ना। और कंपाइलर के अंदर ही वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन और एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। प्लस में जो भी स्टडी मेट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी उसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। कुछ लोग कंपाइलर के 2 पार्ट बना लेते हैं, एक स्टडी मेट के अलग से क्वेश्चन दे देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग से दे देते हैं। वैसे तो नहीं, बाकी दो ही चीज होती है। तो अगर आपने कोचिंग ली है तो जिन भी सर के नोट्स हैं वही नोट्स आपको रेफर करने हैं, जो कंपाइलर है वही कंपाइलर रेफर करना है। ठीक है ना। इसके अलावा 2 चीज ऐड कर लेनी है, आरटीपी और एमटीपी। आरटीपी और एमटीपी है जो आपकी मई और नवंबर, मई अटेम्प्ट वाली। अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो मई वाली भी करनी है आपको और नवंबर वाली भी करनी है। ठीक है ना। अगर आप मई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर मई के लिए जो आरटीपी अभी आएगी या आ चुकी है तो वो आरटीपी आपको करनी ही करनी है। अब सवाल एक और उठता है यहां पर, मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आगे बढ़े। पार्ट 1 के अंदर जब आप नोट्स और कंपाइलर कर रहे हैं, ठीक है ना,
नोट्स और कंपाइलर जब आप अच्छे से कर रहे हैं कस्टम्स के, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं आपने किसी टीचर की क्लास ले रखी है, तो आपके पास उनकी एक बुकलेट होगी, एक कंपाइलर होगा, तो साथ में आपके पास स्टडी मैट भी होना चाहिए दोस्तों। स्टडी मैट लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मैट होना चाहिए। और जब आप पढ़ाई करते हो, तो जब आप कोई चैप्टर कर लेते हो, ठीक है ना, उन सर का, ठीक है ना, नोट से प्लस में कंपाइलर से, तो आप जरूर खुद से एक बार ये चेक कर लें स्टडी मैट से कि स्टडी मैट के टेस्ट योर नॉलेज और इलिस्ट्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या कंपाइलर में इंक्लूड है। तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन काट दो कि भैया सब कुछ इंक्लूड है, कहीं पर लिख भी लो, ठीक है ना। फिर बात आती है नोट्स की। फिर नोट्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे कि कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूड है, ठीक है ना। कभी कभी एक दो कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप अलग से एक रजिस्टर लगा लेंगे, ठीक है ना। और उस रजिस्टर के अंदर आप अपने नोट्स बना लेंगे कि भैया ये वे नोट्स हैं, ये वे क्वेश्चन है जो नोट्स के अंदर नहीं है एक्स्ट्रा, जो स्टडी मैट में थे। ऐसे ही मान लो कंपाइलर के अंदर, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी मैट में 4-5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, तो स्टडी मैट के फिर ऐसे ही एक रजिस्टर लगा लेना कि भैया ये वे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कंपाइलर में नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, 100% कवरेज हो जाएगा और इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि अब आपके 20 नंबर कोई नहीं हिला सकता। तो आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ओके, आरटीपी और एमटीपी साथ साथ में करना चाहो तो बेस्ट है, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई चैप्टर किया उसके सारे क्वेश्चन के साथ में जो आरटीपी है, ठीक है ना। और मान लो आरटीपी बाद में आई है और आप पहले ही कर चुके हैं, या फिर आरटीपी बाद में आएगी तो कोई बात नहीं, फिर बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात होगी 20 नंबर पक्के हो गए आपके। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो दोस्तों है आपका, ठीक है ना, ये भी आपको 25 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 और 2 में खास बात क्या है, पार्ट 1 जो है कस्टम का 20 नंबर दिलाएगा और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। कई लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर शुरू कर देते हैं, सबसे पहले आईटीसी उठा लेते हैं, सबसे जो मतलब बड़ा चैप्टर है। अब आईटीसी पढ़ने के लिए भी हमें बहुत सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। अब वो नॉलेज होता नहीं है और पहले ही बड़े बड़े चैप्टर उठा लेंगे, उससे कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं ये लगता है कि यार कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा है, टाइम ज्यादा लगता है ऐसे चैप्टर्स के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई का चैप्टर हो गया, ठीक है ना। चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया, एग्जामिशन चैप्टर हो गया। दीज आर 2 चैप्टर जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जिसमें अच्छा खासा टाइम भी लगेगा और आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मतलब उसको भी एक सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं कि पहले आईटीसी पढ़ लिया फिर चलो भाई ठीक है हो गया हमारा, और ऊपर ऊपर से भी नहीं, तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। फिर वही 40-45 के बीच में अटके रहेंगे हमेशा। तो इसलिए इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है। तो अब आप जीएसटी उठा लो पार्ट नंबर 2 के अंदर। अब जीएसटी का 25 नंबर की थ्योरी करनी है अब आपको। थ्योरी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि थ्योरी में आपको ज्यादा रिवीजन चाहिए होंगे दोस्तों। जैसे मैंने कस्टम में बताया 4 रिवीजन, पर थ्योरी में 4 रिवीजन से काम नहीं चलेगा। आप देखोगे थ्योरी के 9 चैप्टर है जिसमें मैंने लिख रखा है 10 रिवीजन, बल्कि मैं कहूंगा कि 20 रिवीजन करो आप, जितना मैक्सिमम हो सकता है। इसको बार बार उठाना आपको, ये आपको बस मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आपको प्रोविजन एज इट इज मतलब वहां पे चिपकाने हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे 9 चैप्टर हैं थ्योरी के जो आपको करने हैं, और इसी सीक्वेंस में करो तो ज्यादा बेटर है। मैंने सीक्वेंस तक बना के दे रखा आपको। लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, एडवांस रूलिंग, मिसलेनियस प्रोविजन, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट, असेसमेंट एंड ऑडिट, अपील एंड रिवीजन, उसके बाद ऑफेंस एंड पेनल्टी एंड रिफंड। इस तरीके से 9 चैप्टर थ्योरी का आपको करने हैं। मैक्सिमम रिवीजन करना है, 10 रिवीजन बोले हैं मैंने, हो सके तो 20 रिवीजन करो। अगर आपका नवंबर का अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आप 20 से भी ज्यादा बार रिवीजन कर सकते हो। इसको बार बार उठाना है, ठीक है ना, ताकि ये आपको मुंह जबानी हो जाए। और 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 20 नंबर कस्टम के, तो 45 नंबर अभी तक हो चुके आपके, ठीक है ना। और अब इसके लिए करना क्या है, इसके क्या सोर्स रहेंगे, जो भी कोचिंग आपने ली है, ठीक है ना, वो नोट्स रहेंगे आपके पास और कंपाइलर रहेगा उन सर का, ठीक है ना। प्लस आपको आरटीपी और एमटीपी तो करनी है ही, ठीक है ना, ये तो कंपलसरी है ही आरटीपी एमटीपी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि जो जब नोट्स और कंपाइलर करते हैं, जब नोट्स और कंपाइलर आप करते हैं, तो सेम बात यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि आपको चैप्टर के नोट्स और कंपाइलर जिन भी सर के आपके पास हैं, आप जरूर चेक करें स्टडी मैट के साथ कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्टडी मैट से में एक्स्ट्रा है कोई कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा और यहाँ पे छुटा हुआ है, या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, कि कंपाइलर में नहीं है और स्टडी मैट में है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अगर उठ के आ गया तो हो सकता है पूरी मेहनत खराब चली जाए, पूरा चैप्टर करने के बाद भी, ठीक है ना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, या अटेम्प्ट करो
5 नंबर में से 2 नंबर आए, 2.5 नंबर आए, तो भी फिर कहीं ना कहीं चैप्टर की अपने आप में ही वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये हो गया दो पार्ट हो गए आपके। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। अब जब आप इतना कर लेते हो तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है ना। एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अब आपको आ चुका है। आपको ये पता लग गया है कि आईडीटी के अंदर मैंने टारगेट रखा है 90 प्लस का, उसमें से 45 यानी कि 50% नंबर तो मेरे अभी से आ ही चुके हैं। और जिसमें ये भी गारंटी है कि 50% नंबर यानी 45 नंबर में से एक नंबर भी नहीं कोई काट सकता अगर आप ढंग से करते हो काम, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अब आ जाता है पार्ट नंबर 3। उसके बाद आपको पार्ट नंबर 3 करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको पहले करते हैं। अब यहीं से गलती शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना ये ना बहुत डीप है और बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, है ना। अब उससे क्या होता है कि इसी में रह जाते हैं कुछ लोग, इन्हीं चैप्टर के अंदर। ये 8 चैप्टर जो मैंने दे रखे हैं, ये है प्रैक्टिकल चैप्टर्स, और इनकी वेटेज कम से कम भी 40 से 50 नंबर की रहेगी। 50 नंबर लगा के चलो, आपको 50 नंबर तो ये दे ही देगा, 40 से 50 नंबर तो यही दे देगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, ये 8 के 8 चैप्टर दोस्तों प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो यहां रट्टे से ज्यादा जरूरत है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग क्यों बोला? वो मैंने इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपने डीपली और ढंग से नहीं पढ़े हैं तो क्या होता है ना कि वो छोटी छोटी लाइन ऐड करके एग्जाम के अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें एक लाइन ऐड कर देंगे वो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो सिर्फ उस एक एक्स्ट्रा लाइन की वजह से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको प्लस करें या माइनस, तो वहां पे एक तुक्का लगाना पड़ता है आपको। तो वो जो तुक्का है वो तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये खामखाई की चीज दे रखी है, या इसको प्लस करना है या माइनस कर रखा है। हर चीज स्टडी मेट के अंदर गिवन होती है, ठीक है ना, डीपली बढ़िया से। वो भी अब की बार का स्टडी मेट तो शानदार बना रखा है सी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। रिटन प्रैक्टिस कंपलसरी है। बहुत सारे लोग रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो रिटन प्रैक्टिस तो दोस्तों कंपलसरी है। अगर आप आईडीटी या डीटी जैसे सब्जेक्ट में रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो क्या करते हैं, ठीक है ना, कि भैया पढ़ते रहेंगे, या तो यूट्यूब से वीडियो देखते रहेंगे रिवीजन खाली, ठीक है ना, या फिर मतलब अपनी भी जब बुक उठाएंगे ना तो उनसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो रजिस्टर नहीं भरते। जब तक आप 10-15 रजिस्टर नहीं भरोगे तो फिर आप भूल जाओ कि मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये कोई मतलब वो नहीं है। प्रैक्टिस तो है ही ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिकल की तो फिर पेपर में एकदम से आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आपको लगता है कि क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको हाथ से करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ये 8 चैप्टर कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाली सीरीज करनी है 8 चैप्टर में, पहले 3 चैप्टर ये एक साथ करना आप, ठीक है ना। कौन कौन से? प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये आपको एग्जाम में हमेशा 15 से 20 नंबर देंगे ही देंगे। ये गारंटी है कि ये 15 से 20 नंबर की वेटेज आती ही आती है हमेशा। ये पूरा एक, ठीक है ना, ग्रुप है इन 3 लोगों का, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मजे की बात यह है कि मैंने इसके ऊपर मैराथन बना रखा है। कस्टम के ऊपर भी मैंने 6 चैप्टर पे मैराथन बना रखा है, थ्योरी का भी मैंने मैराथन बना रखा है, और इसका भी मैंने मैराथन बना रखा है 3 चैप्टर का अलग से। तो वो 3 चैप्टर आप एक साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर अच्छी बात, अगर आपने कोचिंग ले रखी है खुद से, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है, तो फिर आप टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ये ढंग से करने, यहाँ से 15 से 20 नंबर हो जाएंगे 8 चैप्टर में से, ठीक है ना। फिर आप सप्लाई कर लेना, 4 जो जीएसटी कर लेना, एग्जाम्शन कर लेना, ठीक है ना। आईटीसी मस्ट है। ये 8 चैप्टर में से ये 4 चैप्टर तो कंपलसरी है, मस्ट है। क्यों सर आपने ऐसा क्यों बोला? देखिए 15 से 20 नंबर ये देगा, और 20 नंबर के आसपास लगभग ये दे देगा। 35 से 40 नंबर, लगभग 40 नंबर दे देंगे। ये 8 में से 4 चैप्टर ही 40 नंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि देखो आईटीसी का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ये सबको पता है, 14 नंबर का। उसके अलावा आजकल एमसीक्यू में भी 8 नंबर का, 10 नंबर का, 6 नंबर का एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, और होता ही आईटीसी का, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से 20 नंबर तक बन जाता है आईटीसी लगभग, ठीक है। तो इसलिए ये 4 चैप्टर कंपलसरी हैं, आपको ढंग से करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने में दिक्कत है तो आप मेरे नोट्स ले लो। मैंने नोट्स रिटर्न हाथ से, अपने हाथ से बनाए हुए हैं, डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मेट, प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नोट्स ढंग से करने के बाद कंपाइलर के सारे क्वेश्चन निकाल लेने, ठीक है ना। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बस उसके बाद आपको ये 4 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। सप्लाई हो गया, चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ये 4 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। तो ये हैं आपके 8 चैप्टर। अब इनका भी पढ़ने का तरीका वही रहेगा, सोर्स ऑफ स्टडी,
ठीक है ना। आपको नोट्स करने पड़ेंगे जिन भी टीचर के कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर मेरे से आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ सब फ्री में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। कंपाइलर आप किसी भी सर का कंपाइलर ले सकते हैं। ठीक है ना। ओके। तो जिन भी टीचर के आपने क्लास लिए उनके नोट्स प्लस कंपाइलर, और वही चीज इसमें भी चेक करनी है, और बाद में आप आरटीपी और एमटीपी तो कंपलसरी है ही करना है। ठीक है ना। इसके रिवीजन कितने काफी होंगे सर? इसके 4 रिवीजन होंगे दोस्तों। ठीक है ना। इसके 4 रिवीजन होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन चैप्टर्स को ना आप रट्टा लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट, जैसे पहली बार आप पढ़ो ना तो अंडरस्टैंडिंग लेना, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेना, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ। और उस अंडरस्टैंडिंग से फिर दूसरी बार इस तरीके से दूसरी बार जब पढ़ो, तब आप थोड़ा कोशिश करो कि एक कुछ चीजें जो लर्न करने की नीड होती है वो कर लो इस तरीके से, ताकि आप कंटेंट भी डिलीवर कर सको जहां पे नीड हो, है ना। ये होगा। अब आ जाता है दोस्तों, 3 पार्ट अपने खत्म हो चुके हैं। तो अब वापिस अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 20 नंबर कस्टम में पक्के हो गए आपके, 25 नंबर ये कोई नहीं काट सकता अगर आप ढंग से पढ़ते हो, 45, और 45 में से 50 नंबर ये हो गए। ठीक है ना। तो 50 और 40 90 95, यहीं तक पूरा लगभग 95 नंबर तक का पेपर आपका हो जाता है यहाँ तक। अगर आप बाकी का छोड़ते हो ना तो भी 95 का होता है, पर आपको छोड़ना क्यों है, रिस्क क्यों लेना? ठीक है ना। मैंने बोला ना, ये रूल तो आप अपना ही लो सभी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अगर जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि एग्जामेशन लेनी है, ठीक है ना, और उसमें तो आपको सिलेबस 100% करना है। सिलेबस में बिल्कुल ABC कैटेगरी मत कर देना। ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि 90+ नंबर लेना है और आप सोच रहे हो कि ABC कैटेगरी कर दूं मैं, ठीक है ना, मैं ये कर दूं वो कर दूं, कैटेगरी में आप अभी मैंने कैटेगरी तो बना रखी एक तरीके से, लेकिन मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि पार्ट 4 आपको छोड़ देना, नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। तो 50 नंबर ये हो गए, 45 नंबर वो, 95 का पेपर हो गया। 95 में से लगभग 19 नंबर का पेपर ये बच गया आपका, है ना। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है ना ऑप्शन में, तो 19 नंबर का पेपर बाकी का यहां से आएगा पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 क्या है? जीएसटी का ही पार्ट है ये, रिमेनिंग चैप्टर। ठीक है ना। और इसका भी 4 बार रिवीजन करना है, और इसके अंदर टोटल ये 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर है, जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछते हैं, टीडीएस और टीसीएस का क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा ई वे बिल, ठीक है ना, ई वे बिल वाला पॉइंट काफी अच्छा है। इसके अलावा टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट टैक्स इनवॉइस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 चैप्टर पहले करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में जॉब वर्क 15 मिनट का चैप्टर है, ये चारों लगा सकते हो आप। ठीक है ना। ये चारों कर लेना पहले। ठीक है ना। इनमें से 3 तो पक्का ये करने ही करने ढंग से। उसके बाद बाकी के जो 4 चैप्टर बच गए हैं, जैसे कि जॉब वर्क तो 15 मिनट में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रिटर्न हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी, ये 3 चैप्टर की आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है ना। तो इससे क्या होएगा ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% सिलेबस हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें भी वही रहेगा, 4 बार रिवीजन करना है। सोर्स क्या रहेंगे? वही आपके नोट्स और जो भी कंपाइलर है वो, ठीक है ना, और आरटीपी और एमटीपी। लेकिन मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूं कि आप नोट्स और कंपाइलर से क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है ना। कोचिंग लेने में क्या होता है ना, खुद से पढ़ने में और कोचिंग लेने में बहुत फर्क होता है। ठीक है ना। क्या है कि कोचिंग लेने से ना वे चीजें जो 2-3 बार फेल होने के बाद पता लगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो पता लगे कि 2-3 बार फेल हो गए, तब जाके जो चीज पता लगी है, अगर कोचिंग लेते हैं तो टीचर्स वो चीज पहले ही बता देते हैं। तो इससे ना एक अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाती है। तो कोचिंग ले सकते हैं आप, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। नहीं ले, लगता है कि खुद से कर सकते हैं और रिवीजन वीडियो से काम चल जाएगा, तो फिर रिवीजन वीडियो ढंग के देखें। ऐसे रिवीजन वीडियो देखें कि जिनमें, ठीक है, मतलब कौन से, खाली ऐसा ना हो कि खाली कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल गाए जा रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब पता हो कि भैया ये नोट्स हैं, और नोट्स भी बहुत डीप हों। ठीक है। डीप ढंग से, डीप से पढ़ाया हो नोट्स। ठीक है ना, ढंग से। प्लस में एग्जाम्पल्स दे दे के कराया हो कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरीके से होता है। फिर साथ में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आप अपना चैप्टर कर लो सारे के सारे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बना पा रहे हो उसके बाद तो समझ लो कि हाँ, उस रिवीजन का भी फायदा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप टारगेट रखते हो कि 90+ नंबर लेके आने हैं मुझे, तो ये तभी लेके आ सकते हो जब कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूर करना है। पहली चीज, जो सबसे पहली जो चीज है ना दोस्तों, वो है कि 4 बार रिवीजन तो आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। और थ्योरी का रिवीजन, ठीक है ना, आईडीटी के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं, 10 बार 20 बार जितना मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है ना, उंगलियों पे हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरा, उसमें कह रहा है कि आरटीपी ये जरूर करना है, स्पेशली वे लोग जिनका May 25 अटेम्प्ट है अभी। ठीक है ना। आप लोगों को तो आरटीपी छोड़नी ही नहीं है।
क्योंकि जब भी अमेंडमेंट होती है, मे वाला जो अटेम्प्ट होता है, एक क्वेश्चन तो आपको 9 नंबर का आरटीपी में से डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 9 नंबर का आरटीपी में से। और इसके अलावा आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना रखे होंगे। अब वैसे क्वेश्चन तो पहले है ही नहीं, अमेंडमेंट अभी आई है, तो वे क्वेश्चन बस अमाउंट और नाम बदल के दे देंगे सेम टू सेम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मे 25 की आरटीपी कंपलसरी है करनी, और 4 बार रिवीजन ले लेना उसका, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद आता है सवाल की एमटीपी। जो एमटीपी आएंगी मे 25 की, नॉर्मली 2 एमटीपी आती हैं, ठीक है ना, वो भी आपको मस्ट है। पहले आप एक एमटीपी लिख के देखना खुद से, जैसे प्रॉपर पेपर में लिखते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें अपनी कमियां निकालना, उन कमियों को ठीक करके फिर दूसरी बार दूसरी एमटीपी देना, फिर देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या मैंने कमियां दूर कर ली है। और अगर लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया, बढ़िया, एकदम सारा काम सही हो गया और मेरे जो है 80+ 90+ नंबर आ गए हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो फिर आप एक जो है, मैं कहूंगा कि फिर उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी लिख के देख लेना किसी टीचर की, ठीक है ना, बढ़िया से कोई टीचर हो जो टेस्ट सीरीज ढंग की बनाते हो, ठीक है ना। तो 2 लिख के देखो तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर एक तो कम से कम लिख के देना। उससे क्या होगा ना कि 100% श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ भैया जो है, ठीक है ना। क्या होता है ना, एक खुद ही चेक करे, खुद ही मतलब करे तो फर्क होता है, एक कोई और चेक करे, ठीक है ना, एक्सपर्ट चेक करे तो फर्क होता है चीजों का, ठीक है। तो उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, और तब भी अगर 19-20 कोई छोटी मोटी कमी मिले तो उसको ठीक कर लेना। तो इस बात का श्योरिटी हो जाएगी कि 3 बार आपने पेपर दे दिया है, 2 बार आईसीआई के एमटीपी और 1 बार टेस्ट सीरीज लिख दिया आपने, तो अब पक्का है कि अब आप जाके सीधा एग्जाम में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो यहाँ पे मैंने दे रखी है, वो भी ध्यान रखनी है। क्या, अगर आपका मई या नवंबर 25 का अटेम्प्ट है, दोनों केसेस में बात कर लेता हूं। अगर मई 25 का अटेम्प्ट है तो भाई 20 से 25 नंबर आपकी अमेंडमेंट से ही आएंगी। तो गलती मत कर देना कि अमेंडमेंट छोड़ के भाग जाओ। कभी आप लोगों को लगता हो कि अरे अमेंडमेंट क्या जरूरत है, या मैंने अमेंडमेंट नहीं की, पुरानी क्लासेस कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब पुरानी क्लासेस मेरी इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पुरानी क्लासेस में बस खाली क्लेरिफिकेशंस ऐड हुई हैं सारी लगभग, ठीक है ना, बीच में कोई खास मोटा चेंज नहीं आया, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन अमेंडमेंट्स तो कंपलसरी हैं, 20 से 25 नंबर की अमेंडमेंट, पूरा पेपर भरा दिखेगा आपको अमेंडमेंट अगर आपने छोड़ दी तो ये तो गलती मत करना दोस्तों। और जो नवंबर 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवंबर 25 में जो छोटी मोटी अमेंडमेंट आएंगी नवंबर 25 के लिए, वो कर लेना आप। मे वाली तो आपको करनी है ना। अब आ जाते हैं एमसीक्यू। बहुत सारे लोग एमसीक्यू के लिए भी बड़ी दिक्कत में रहते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और कंपाइलर के सारे क्वेश्चन, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन वगैरह जैसे हमने बात की है, सब अगर आप 100% ढंग से कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि एमसीक्यू आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लगेंगे, कि एमसीक्यू कुछ लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एमसीक्यू की फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आईसीआई के मेरे ख्याल से एक बार आप चेक कर लेना, फिर भी मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू के आईसीआई ने, ठीक है ना। सिर्फ आईसीआई के जो 35 क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, उन्हीं का 4 बार रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना, उन्हीं का 4 बार रिवीजन करना। उसी में छोटे पॉइंट, मोटे पॉइंट है ना, वो सारे अगर कुछ कमी होगी तो आपकी ठीक हो जाएगी कमियां, ठीक है ना। उसके अलावा अननेसेसरी मत करना कि आप मार्केट में जा रहे हो और 200 एमसीक्यू की कोई बुकलेट खरीद रहे हो, 500 एमसीक्यू की बुकलेट खरीद रहे हो, सोच रहे हो कि पूरे 30 नंबर में से 30 एमसीक्यू ले आऊंगा और 30 नंबर उधर से मेरी एग्जाम नंबर की। ऐसा मत करना, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर बर्डन बढ़ाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पूरा ग्रुप निकालना, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप निकाल लें, और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अननेसेसरी बर्डन बढ़ाने से फायदा नहीं है। हाँ, आईसीआई जो एमसीक्यू बनाता है वो बेस्ट एमसीक्यू होते हैं, और 35 एमसीक्यू मेरे ख्याल से, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। और जिन लोगों का नवंबर अटेम्प्ट हो तो हो सकता है एमसीक्यू और एमसीक्यू डाल दे, आईसीआई और एमसीक्यू डाल दे, तो वो भी कर लेना। खाली यही एमसीक्यू करना और मत करना प्लीज, ठीक है। ठीक है, तो पहले ही काफी चीजें, क्योंकि पूरा सिलेबस किया आपने, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि अब आप जो है पूरे 90+ नंबर ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। अब इसमें ना एक चीज मैं छोटी सी, अब वीडियो एंड कर रहा हूं उससे पहले मैं छोटी सी एक चीज ऐड कर देता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आपको 4 बार रिवीजन करना है, ये तो आपको समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, पहला जो आप जो पहली बार जब आप अपनी रिवीजन करते हो, नोट्स बनाते हो या जो भी है, ठीक है ना, नोट्स बना रहे हो पहली बार, जब पहली बार पढ़ाई करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी एग्जामिशन आएगी, आप पास होंगे या आप 90+ नंबर लेके आएंगे। वो कैसे? पहली बार आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना बेस्ट है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहली बार में जो करना है कर लो। जैसे कोई चैप्टर है, आपने पढ़ा, ठीक है ना, आपने किसी टीचर की क्लास देखी, ठीक है ना, नोट्स से पढ़ लिया, क्लास देख ली, साथ में कंपाइलर के क्वेश्चन कर लिए,
ठीक है। साथ में आपने ये चेक कर लिया स्टडीमेट के कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूड है। साथ में आपने ये चेक कर लिया स्टडीमेट के सारे एमसीक्यू जो स्टडीमेट के जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है या इलिस्ट्रेशन है वो भी सारे कंपाइलर में इंक्लूड है। ये सब बातें आपने चेक कर ली, ठीक है ना। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और साथ में ये भी चेक कर लेना कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसी क्वेश्चन के जैसे कई टीचर्स के कंपाइलर में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया तो वो लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी भर के दे देते हैं पूरा, ठीक है ना, पूरा भर देते हैं, ठीक है ना। अब हम ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन तो कर लो पहली बार में। तो पहली बार में सारे क्वेश्चन जब कर रहे हो तो फिर ये भी चेक करते रहना कि भैया ये वाला क्वेश्चन जो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, जो जो सेम क्वेश्चन है, बस खाली नाम और अमाउंट चेंज कर रखा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करना है आपको ढंग से, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को आप 4 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। उस जैसे क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना, काट देना अगर किसी में कुछ नया नहीं है ढंग का, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए आपका। तो उनको काट देना। मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में आपको लगा कि एक क्वेश्चन है उसके जैसे 7 क्वेश्चन, तो 7 के साथ काट दो भाई। एक ही करना है आपको, बस 4 बार करोगे याद हो जाएगा। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये वो आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है, ठीक है ना, आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आईडीटी के लिए, ठीक है ना, 17 चैप्टर मैंने आईडीटी के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, और गाइडेंस वीडियो कंटिन्यू है। और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का मैराथन भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको किसी तरीके की नीड है, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे एकदम बिल्कुल नॉर्मली बात करता हूँ, क्योंकि अपन तो बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, एकदम। तो आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।